प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टम द्वादश थ्योरी, क्योंकि इससे पहले मैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की कुंडली का विवेचन कर चुका हूं, उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं और उन वीडियो में मैंने कई बार अष्टम द्वादश थ्योरी की बात की है और मैंने कहा भी था कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कुंडली से संबंधित जो वीडियो है तो इस चैनल पर डालता रहता हूं और इससे संबंधित जानकारी वीडियो में देता रहता हूं। अष्टम द्वादश थ्योरी, अष्टम द्वादश थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। यहां पे मैंने 12 राशियां लिखी हैं और इनके सामने इनके स्वामी ग्रह देव लिखे हुए हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी ग्रह देव हैं मंगल देव, वृष के शुक्र देव। तो इस तरह से 12 राशियों के इसके सामने मैंने स्वामी ग्रह देव लिखे हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं और ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कभी चेंज नहीं होते, लेकिन इनमें राशियां जो हैं तो चेंज होती रहती हैं। यहां पे 2 ग्रुप हैं, देव ग्रुप और दानव ग्रुप। देव ग्रुप में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल देव और बृहस्पति देव हैं, आपस में मित्र हैं। और जो दूसरा ग्रुप है ये दानव ग्रुप है, इसमें शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव हैं और ये आपस में मित्र हैं। लेकिन देव ग्रुप और दानव ग्रुप जो हैं तो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। और बुध देव की जो है तो दानव ग्रुप से मित्रता है और देव ग्रुप से भी मित्रता है, लेकिन चंद्रदेव और मंगल देव से शत्रुता है। तो प्रिय दोस्तों, अष्टम द्वादश थ्योरी में मैंने कई बार कहा है कि लगन का अगर दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक, इन दोनों में से अगर पहले घर का जो मालिक है उसका अगर ये शत्रु है दूसरे घर का मालिक, तो रहेगा कुंडली में मार्क। और लगन का अगर 7वें घर का जो ग्रह देव हैं वो भी अगर शत्रु हैं लगन के, तो भी रहेंगे मार्क। तो यहां पे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि अष्टम और द्वादश मतलब 8 और 12। तो अगर लगन से हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे पहला घर लिखा है वहां से लगन, तो अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो अष्टम कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घर अष्टम है। और इसके बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ये अष्टम का जो 8वां घर है ये होता है हमारा आयु का और मृत्यु तुल्य कष्ट का, तुल्य कष्ट। 8वां घर से हम आयु को देखते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट को देखते हैं। और तो यहां से अगर लगन का 8वां घर लगन का शत्रु है, अगर लगन का शत्रु है, पहला घर का मालिक यहां पे हुआ लग्नेश और इसका अष्टम घर जो है तो 8वां घर हुआ उसका आयु का व्यय करने का। और इसकी भी अगर हमने डीप स्टडी करनी हो तो अष्टम से द्वादश, यानी कि पहले से 8वां और 8वां से 12वां घर, तो यहां पे 8वां आ गया और यहां से फिर अगर स्टार्ट करते हैं तो 12वां घर कहां आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहां पर मतलब 12वां घर, इसका 8वें का 12वां घर। तो 12वें घर से हम हमेशा ही देखते हैं ये 12वां घर जो होता है ये होता है व्यय का और खर्चे का। तो व्यय यहां पे किस चीज को व्यय देख रहे हैं हम? यहां पे व्यय देख रहे हैं आयु का। तो पहले से 8वां हमने आयु देखी और इसकी भी डीप स्टडी करने के लिए हमने अष्टम से द्वादश को देखा, यानी यहां से फिर 12वां घर देखा। तो एक यहां से
यहां पे 12 नंबर पड़ा, तो 12 नंबर यहां पे फिर आ गया हमारा किस चीज का, व्यय का। यानी कि यहां से आयु देख रहे हैं तो ये क्या आ गया, आयु के व्यय का घर। तो प्रिय दोस्तों, अगर इस लगन का 7वां घर का जो मालिक है वो लगन का अगर शत्रु है तो कुंडली में रहेगा मार्क, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है लगन का जो 7वां घर है, यानी कि लगन का अगर दूसरा घर और 7वां घर अगर मित्र है तो रहेगा योग कारक, और अगर लगन का दूसरा घर या 7वां घर, दूसरा या 7वां घर का मालिक अगर शत्रु है तो कुंडली में रहेगा मार्क। कैसे, लगन पहला घर है और इसका जो 8वां घर आया वो आ गया उसका आयु का, उसकी मृत्यु तुल्य कष्ट का, और इसकी भी अगर डीप स्टडी करनी है तो 8वां से हमने फिर द्वादश 12वां घर देखना है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका व्यय और भी व्यय करने का कौन सा आ गया, 7वां घर। तो अगर लगन का ये घर 7वां घर अगर मित्र है तो कुंडली में रहेगा योग कारक, और अगर ये 7वें घर का मालिक अगर शत्रु है तो कुंडली में हो जाएगा मार्क। अब ये तो हो गया पहला रूल। अब सेकंड रूल में मैंने लिखा है 8वें से 8वां और 8वें से 12वां। तो अगर अष्टम से अष्टम लेते हैं हम तो 8वें से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर बनेगा 8वां घर, यानी कि तीसरे घर में। और तीसरे घर से हम फिर अगर स्टडी करते हैं आयु की तो बनेगा हमारा यहां पे 12 नंबर का घर। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो ये हो गया फिर से आयु का व्यय करने वाला, क्योंकि अष्टम से हमने पहले से 8वां देखा तो आयु का व्यय, और इसकी भी डीप स्टडी जब हमने की तो इसका 12वां घर देखा, यहां से अष्टम से द्वादश, तो ये फिर हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट का आ गया, उसका व्यय करने का आ गया, खर्च करने का आ गया। अगर आयु का व्यय करने वाला कोई ग्रह है तो हमारे लिए वो रहता है मार्क, क्योंकि वो हमारी आयु को कम कर रहा है। और अगर अष्टम से हम फिर अष्टम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया तीसरा घर, यहां पे 8वां आ गया, और यहां से फिर हम 12वां घर देखते हैं द्वादश, तो यहां से काउंट जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दूसरा घर जो है तो फिर आयु का व्यय करने का आ गया। तो इसीलिए मैं बार बार कुंडली में कहता था कि लगन का अगर दूसरा घर शत्रु राशि का है तो कुंडली में रहेगा मार्क, और अगर लगन से 7वां घर लगन का शत्रु है तब भी कुंडली में रहेगा मार्क। लेकिन लगन का अगर दूसरा घर मित्र है तो योग कारक रहेगा, और लगन का अगर 7वां घर में बैठा ग्रह मित्र है तो ये रहेगा योग कारक। तो प्रिय दोस्तों, सिंपल सा कंसेप्ट, पहला घर हमारा आ गया स्वयं का, और अगर इसका दूसरे घर का मालिक, ये दूसरा घर कौन सा आ गया हमारा, कुटुंब का, इसको देखते हैं हम, यानी कि माता पिता भाई बहन और परिवार। अगर इसका जो स्वामी ग्रह देव हैं अगर लगन के शत्रु हैं तो हमारा रहेगा इस कुंडली में मार्क, और अगर मित्र हैं तो रहेगा योग कारक। वैसे ही लगन से 7वां घर देखते हैं हम किस चीज के लिए, पत्नी के लिए। ये घर होता है पत्नी का और ये होता है कुटुंब का। तो पहले से 7वां पत्नी का घर आ गया, और अगर इसमें मार्क ग्रह बैठा है और लगन का शत्रु है तो कुंडली में रहेगा मार्क। अब मान लीजिए यहां पे पहले घर का मालिक यहां पे हो गया मंगल, पहली ही राशि अगर बैठी है पहले नंबर में, तो इसका जो सेकंड हाउस है इसके स्वामी ग्रह देव आ गए यहां पे शुक्र देव। तो यहां पे दोस्तों मंगल देव देव ग्रुप से हैं और शुक्र देव जो हैं तो दानव ग्रुप से हैं, और आपस में अति शत्रु हैं। तो मंगल देव के जो हो गए सेकंड हाउस के वो हो गए शत्रु, इसलिए वो रहेंगे कुंडली में मार्क।
और यहाँ पे मंगलदेव हैं और यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, और 7 नंबर की जो राशि है उसके मालिक होते हैं शुक्रदेव। तो मंगल और शुक्र जो है तो आपस में कट्टर शत्रु हैं, और लग्नेश का पहला घर है और ये 7वां घर है, तो ये लग्नेश जो हुए यहाँ पे वो मंगलदेव हुए, और इसके जो 7वें घर के मालिक वो शुक्रदेव हुए, आपस में कटी शत्रु हैं और इसलिए रहेंगे कुंडली में मार्ग। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहले घर का मालिक जो है, पहले घर की जो राशि है, अगर उसका दूसरे घर का मालिक या 7वें घर का मालिक शत्रु है तो शत्रु मार्क रहेगा, और अगर लग्नेश का दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक अगर मित्र ग्रह है तो वो कुंडली में रहेगा योग कारक। सिंपल कंसेप्ट है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसी ही एक विशेष जानकारी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।